यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और फाउंडर, लोगों को मार्केटिंग और बिजनेस के गुर सिखाने वाले विवेक बिंद्रा इन दिनों लगातार विवादों में बने हुए हैं। पहले विवेक बिंद्रा दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के साथ सोशल मीडिया पर झगड़े को लेकर विवादों में आए। फिर विवेक बिंद्रा अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए, जिसमें उन्होंने शूद्रों के शासन पर सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि शूद्र आदेश का पालन कर सकता है, इसी के लिए उसका जन्म हुआ है, उसको लीडर मत बनाओ वरना वो दिक्कत करेगा। कथित मोटिवेशनल स्पीकर बिंद्रा का यह बयान सोशल मीडिया पर भी सामने आया और इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। किस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर होने की आड़ में उन्होंने जातिवादी बयान दिया और इस तरह के बयान देने वाले शख्स को मीडिया संस्थान जगह दे रहे हैं, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब एक और नया विवाद विवेक बिंद्रा के साथ खड़ा हुआ है और वो विवाद है उनके परिवार का। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। विवेक बिंद्रा ने 6 दिसंबर 2023 को यानिका से शादी की। शादी के ठीक 8 दिन के बाद 14 दिसंबर को विवेक के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया, जिसपे आरोप है कि विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनके साले वैभव ने नोएडा के सेक्टर 126 में एफआईआर करवाई है, जिसमें कहा गया है कि विवेक ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। विवेक की शादी ललित होटल में हुई थी और इस होटल में शादी के कुछ ही दिन के बाद यानी 6 दिसंबर को शादी हुई और उसके बाद यह वीडियो सामने आ गया। विवेक बिंद्रा नोएडा के सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी सेक्टर 94 में रहते हैं और यहां का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ नोकझोंक कर रहे थे। इस सोसाइटी के गेट का यह वीडियो है जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ते हुए नजर आ रहे थे। बिंद्रा पर उनकी पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवेक के साले यानी कि उनकी पत्नी के भाई की तरफ से एफआईआर है और इस पूरे विवाद में यह कहा जा रहा है कि शादी के अगले दिन 7 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की अपनी मां से बहस हो गई थी। इसी दौरान उनकी पत्नी बीच बचाव में आ गई और फिर विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट इस हद तक की कि काफी चोटें आई हैं, सुनने में परेशानी हो रही है। कहा जा रहा है कि कान का पर्दा भी फट गया है, सिर पर भी घाव है, इलाज चल रहा है अस्पताल में। मामला विवादों में रहने का विवेक बिंद्रा का यह पहला नहीं है। विवेक बिंद्रा की दरअसल ये दूसरी पत्नी थी जिनके साथ इनका विवाद है। उनकी पहली पत्नी गीतिका सबरवाल, उनके साथ भी एक लंबा विवाद चला। दोनों का विवाद कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। गीता सबरवाल ने विवेक के खिलाफ फरीदाबाद सेंट्रल थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें गीता सबरवाल ने अपनी जान को खतरा बताया था विवेक बिंद्रा से। कोर्ट में दोनों की बहस चल रही है, दोनों का केस चल रहा है। तलाक के बाद गीतिका ने विवेक से गुजारा भत्ता लेने की मांग की थी। दोनों का एक बेटा भी है। यानी विवादों की लंबी फहरिस्त है इन कथित मोटिवेशनल स्पीकर की। अब आप बताइए कि ऐसे शख्स से कौन कौन मोटिवेटेड होता है, और ये शख्स लोगों को मोटिवेट करने की जगह अगर खुद को मोटिवेट करता तो शायद इतने लंबे विवादों की फहरिस्त इस शख्स के साथ न जुड़ती। जो शख्स पूरी दुनिया को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मोटिवेट करता है, बिजनेस के, व्यापार के, मार्केटिंग के गुण सिखाता है और यह बताता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, वो अपने जीवन में खुद विवादों में इस हद तक फंसा हुआ है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सोशल मीडिया पर बयान हो या फिर सोशल मीडिया के बाहर पारिवारिक जिंदगी किस तरह से है, विवादों से घिरी हुई। ऐसे में सवाल यह है कि कथित तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर बनकर क्या इस तरह के लोग आपको धोखा दे रहे हैं? सिर्फ YouTube पर कुछ व्यूज या अपने प्रोग्राम के जरिए इकट्ठा किए गए पैसे के जरिए अपना व्यापार चलाकर ये लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अगर ये सही में मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो इसकी झलक उनके जीवन में भी तो झलकनी चाहिए थी। फैसला अब आपको करना है कि आप किस तरह के लोगों से मोटिवेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मोटिवेशनल स्पीकर बनकर दूसरों को मोटिवेट करने वाला शख्स अगर खुद इस हद तक डीमोटिवेटेड है तो फिर अंदाजा लगाइए कि वो किस तरह की फर्जी बातों के जरिए आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है।